डॉक्टर महरब मोइज अवान की यासर जंजुआ पॉडकास्ट चैनल के ऊपर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई जिसमें उनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के रिलेटेड कुछ सवाल किया गया। तो डॉक्टर महरब मोइज अवान ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तारीफ की। उस पॉडकास्ट के नीचे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जाके एक कमेंट पोस्ट किया। अब ये जो वीडियो सबसे पहले लग रही है ये यूट्यूब की कम्युनिटी पे लग रही है, लेकिन जो मेरे दोस्त फेसबुक की कम्युनिटी पे मेरे साथ हैं उनको पता है कि वहां पे क्या हल्ला मचा है इस कमेंट को लेके। बहुत सारी बदतमीजियां और बहुत सारे गलत चीजें उन्होंने इस कमेंट की बेस पे कर दी, जिसमें हमारे एक भाई ने यहाँ तक लिख दिया कि LGBT का जो प्रमोटर है डॉक्टर मोइज अवान है, और उसके नीचे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का कमेंट करना LGBT के जो एजेंडा है उसको प्रमोट करना है। उसके बाद फेसबुक कम्युनिटी के जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि एक माविया बासी नामी, मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने इस पोस्ट को शेयर कर दिया और ऊपर उन्होंने लिख दिया प्लम्बरी इस्लाम। और इसी तरह एक बगैरत किस्म का शख्स है यूट्यूब के ऊपर बैठा हुआ, सिर्फ उसने बगैरतियां ही करनी है। उसने तो पूरा क्लिप बना डाला कि कौमे लूत और अली मिर्जा। खैर ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, जो भी कर लें, हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। डॉक्टर मीरब का सिर्फ 5 दिन पहले एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, साइबर टीवी पे उनका पूरा इंटरव्यू पड़ा है। डॉक्टर मीरब के उस इंटरव्यू का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके देख लें, 8 मिनट का है। उसमें उनसे सवाल हुआ कि आप जो हैं उस एजेंडा को प्रमोट करती रही हैं, यानी कि फहाशी को आप प्रमोट करती रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इस पर डॉक्टर मोइज ने ना सिर्फ अपोलोजाइज की और कहा कि मेरा वो जो मौकफ था मैं उससे हट चुकी हूं, अब मेरा वो कोई मौकफ नहीं है, मैं उससे जो है ऐलाने बरात करती हूँ। जिनसी एतबार से अपने आप को और वाजे करके दिखाना चाहिए, उसको जिनसी एतबार से और करख्त होकर अपने आप को दिखाना चाहिए ताकि वो अपने हकूक हासिल कर सके। यानी कि औरत का या ज़ात का या ख्वाजा सरा का अपनी जिनसियत को आवेज़ा करना ही दरअसल उसकी हकूक हासिल करने की पहली शर्त है। मैं भी इस फिलॉसफी से एक ज़माने में एग्री करती थी, अब मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। और इसकी बहुत बड़ी वजह राफिया ज़करिया नामी एक पाकिस्तानी स्कॉलर है, उनकी किताब है अगेंस्ट वाइट फेमिनिज्म और उसका चैप्टर नंबर 5 है जिससे मेरा दिमाग तब्दील किया। तो मैं एग्री करती हूँ इस इल्ज़ाम से, मैं अपोलोजाइज करती हूँ और मैं कन्फेस करती हूँ कि बिल्कुल ये वाली बात है। सेक्सुअलाइजेशन जिसे कहा जाता है, जिनसियत के उभार और जिनसियत के फरोग के अंदर मेरा एक रोल रह चुका है। आई विश आई हैडंट डन दैट। फिर इसी एंकर ने डॉक्टर मीरब से सवाल किया कि आपका जो कंटेंट पहले पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो उस कंटेंट के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कंटेंट को डिलीट करवाना चाहती हूँ। अच्छा, आपके ऊपर ना एक इल्ज़ाम है कि आपने हमारे माशरे के अंदर फहाशी को जो है वो प्रमोट किया है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। मैं कन्फेस करूँगी और मैं एग्री करूँगी और मैं अपोलोजाइज करूँगी। औरत का या ज़ात का या ख्वाजा सरा का अपनी जिनसियत को आवेज़ा करना ही दरअसल उसकी हकूक हासिल करने की पहली शर्त है। मैं भी इस फिलॉसफी से एक ज़माने में एग्री करती थी, अब मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। क्या आप क्या इस पे एग्री होंगे, जो आपका कंटेंट इस सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो अगर वो डिलीट हो जाए तो आपको उससे कोई इशू नहीं है। मैं एक्चुअली आज से कोई 1.5 साल पहले ये रिक्वेस्ट कर चुकी थी उन कंटेंट पोस्टर्स को कि मेरी अब फिलॉसफी चेंज हो गई है, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ साथ में, और ये कंटेंट ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। मुखालफिन ने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, बहुत सारी चीजों को छालने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। लेकिन यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर मोइज मीरब अवान को सल्यूट है, सलाम है। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को जो है कबूल करे, क्योंकि आप उस जालिम माशरे में हैं जहाँ पे कोई बंदा गलती करता है तो उसकी गलती माफ़ नहीं की जाती, मरने तक उसके साथ ही चली जाती है। लेकिन आपने अलानिया आकर रजू किया, ये बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए कि आपने इस फेमिनिज्म से अपने आप को अलहदा कर लिया। आप इस एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी जिसमें ये सबसे पहला बुनियादी हुकूक है कि औरत या ट्रांसजेंडर अपने जिस्म को अया करके घूमे, ये इनकी पहली डिमांड है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मजीद आपको इस्तकामत दे। बहुत ही ज़बरदस्त आपने जो है इतनी दीदा दलेरी से आके सबके सामने कन्फेस किया है, रुजू किया है और अपनी इस गलती को दूर करके उस कंटेंट को भी डिलीट करने की जो अपील कर दिया है। मैं यकीन करें दिली तौर पे आपको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन मुखालफीन जो बड़े उछल रहे थे कि ये LGBT या लाभ कितने गया तो प्रोपेगेंडा, तो खुदा रहा कुछ भी करने से पहले ये देख लिया करें कि आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, इसलिए उतना ही करें जितना आपकी पसली जो है बर्दाश्त कर सकती है। हम तो 12-12, 13-13, 14-14 बंदों से मार खा के भी ये आपके सामने बैठे हैं। अल्लाह ताला जो है वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो
جو بھی مخالفت رکھتا ہے وہ علمی مخالفت رکھے، نہ کہ ذاتیات کی مخالفت کو اتر پڑے۔ ذاتیات کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے آپ کو کچھ حاصل ہونا نہیں سوائے بےعزتی کے، کیونکہ آپ نے اب اپنی بےعزتی کروا لی ہے۔ تو جو لوگ یہ پوسٹیں کر رہے تھے یا جن لوگوں نے یہ والی پوسٹیں شیئر کی ہوئی تھی فیس بک کے اوپر، میں بھی آج کل فیس بک کے اوپر ہی زیادہ ٹائم دے رہا ہوں، وہاں پہ کمیونٹی اچھی ہے، میرے دوست بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ مل کے، جن میں شیخ الرحیق ہو گئے، سیم امین 2 ہو گیا، بہت سارے میرے بھائی ہیں جو جن کا نام نہیں بھی لیے، ان سے بھی معذرت، بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ فیس بک کمیونٹی پہ جو ہے توحید کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جو اس طرح کے شڑولے مارتے ہیں پھر ان کو ہم اس طرح کے شڑولوں سے جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو خدا را مخالفت جو ہے علمی ہو، نہ کہ ذاتیات پہ مبنی۔